अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पाक जॉब HK। आज की वीडियो का जो टॉपिक है आपने देख भी लिया होगा। और आज जो ये बातें मैंने लिखी हुई हैं ये सारी मैं डिस्कस करूंगी कि फर्स्ट टॉपिक जो है ट्रेनिंग में छोड़ने पर जुर्माना कितना होगा, होता है या नहीं होता, इस बात पे डिटेल से आपको बताऊंगी। और दूसरा, नौकरी में रहते हुए पढ़ाई भी कर सकते हैं साथ साथ, जिन लोगों की पढ़ाई अभी मुकम्मल नहीं हुई हुई तो वो क्या साथ साथ पढ़ सकते हैं, ये टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। और कितने साल बाद NOC मिलता है ASF में दूसरी नौकरी के लिए। आप किसी और डिपार्टमेंट में अगर जाना चाहते हैं तो उसमें NOC आपको कितने साल बाद मिलेगा नौकरी करने के बाद। अच्छा जी, और दूसरा एक ये है कि नौकरी छोड़ने का जुर्माना कितना होगा। पहले था ट्रेनिंग में छोड़ने का, फिर उसके बाद जब तक सर्विस है आपकी, आपने करनी है नौकरी, उससे पहले अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो उस पर आपको कितना जुर्माना अदा करना होगा, तब आप रिज़ाइन कर सकते हैं। तो जी ये आज बातें मैं डिस्कस करूंगी, तो आपने जुड़े रहना है मेरी वीडियो के साथ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर क्या करें। और जो मेरे चैनल से देख रहे हैं वो मुझे सब्सक्राइब कर दिया करें, और जो मुझे टिकटॉक ID से देख रहे हैं, अकाउंट्स को देख रहे हैं, तो फॉलो ज़रूर कर दिया करें। इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको यहाँ पे बहुत सारी मैं प्रोवाइड करती हूँ और साथ साथ प्रिपरेशन भी करवाती हूँ। तो आपने जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है तो आपने फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। तो जी बिना टाइम वेस्ट किए मैं चलती हूँ बात की तरफ, जो आज बात मैं करने लगी हूँ। तो फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों का इरादा होता है कि जब तक कोई और जॉब नहीं आई हुई तो तब तक हम ये जॉब के लिए अप्लाई कर लेते हैं, बाद में देखेंगे कि ज्वाइन करें या ना करें। और ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका इरादा कोई ऐसा है, छोड़ने वाला होता है कि ज्वाइनिंग ही ना दे, तो आप पहले ही अप्लाई ना क्या करें। क्योंकि जो लोग नीडी हैं, जिन लोगों को ज़रूरत होती है नौकरी की, जो हकदार होते हैं, फिर वो रह जाते हैं इस चक्कर में कि आप लोगों को फिर जॉब अगर मिल जाती है तो आप लोग ज्वाइन नहीं करते। तो जिन लोगों को नीडी होते हैं, जिन लोगों को ज़रूरत होती है जॉब की, वो बेचारे फिर पीछे रह जाते हैं। तो ऐसा ना क्या करें। और सेकेंडली, जिन लोगों का माइंड सेट ये होता है कि जब तक कोई और नौकरी नहीं मिलती हम तब तक ये नौकरी कर लेते हैं, बाद में छोड़ देंगे और नौकरी कर लेंगे, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए। तो शुरू करते हैं जी। ट्रेनिंग में छोड़ने पर जुर्माना। आप अगर ट्रेनिंग में 2 महीने लगाते हैं, 1 महीना लगाते हैं, या दौराने ट्रेनिंग आप, ये मतलब इसका दौराने ट्रेनिंग अगर आप छोड़ते हैं, रिजाइन करते हैं इससे, तो आपको कितना जुर्माना अदा करना होगा। जुर्माना आपको अदा करना होगा, और जुर्माना होगा 35,000 आपने अदा करने होंगे। जी हाँ, 35,000 आपने अदा करने होंगे, तब आप ट्रेनिंग में से छोड़ सकते हैं। ये ट्रेनिंग में आप जब ज्वाइनिंग कर देंगे तो तब आपको ये जुर्माना ज़रूर अदा करना होगा, अगर आप इन केस अगर आप छोड़ते हैं। इसके अलावा अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो जिन लोगों को होता है कि हम ट्रेनिंग में ही छोड़ देंगे या फिर किसी और जॉब में चले जाएंगे, तो आप बेशक ज्वाइन ही ना करें, जाएं ही नहीं। जो लोग जाएंगे ही नहीं, ज्वाइन ही नहीं करेंगे, तो उनको कोई जुर्माना अदा नहीं करना होगा। हाँ, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, जाकर 1 मंथ लगाया है, 1 वीक लगाया है, चाहे जितना भी, तो फिर उन्हें जुर्माना ज़रूर अदा करना होगा। अच्छा जी, सेकेंडली बात ये है कि नौकरी में रहते हुए पढ़ाई भी कर सकते हैं। पढ़ाई आप अपनी कर सकते हैं। NOC आपको मिलेगा जिस तहत आप अपनी पढ़ाई आगे मुकम्मल रख सकते हैं, लेकिन रेगुलर बेस पे नहीं, आप प्राइवेट बेस पे कर सकते हैं। कॉज रेगुलर क्लासेस आप नहीं ले सकते, जैसे यूनिवर्सिटी हो गई, या फिर आप रेगुलर कॉलेज वगैरह या ऐसे नहीं कर सकते। प्राइवेट में कर सकते हैं, जिस तरह से ओपन यूनिवर्सिटी है या फिर कोई और इसी तरह सोर्सेज जैसे हैं, प्राइवेट में कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि ये पोस्टिंग आपकी ओवरऑल पाकिस्तान में होती है, तो आप इसको कंटिन्यू नहीं रख सकते। ये एक बात ये है। हाँ, NOC आपको मिल जाएगा पढ़ाई का, बेशक प्राइवेट कर सकते हैं। अच्छा जी, बात करते हैं जी कितने साल बाद NOC मिलेगा आपको और जॉब के लिए। 5 साल बाद आपको ASF में अगर आप ज्वाइन करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद आप 5 साल की सर्विस करेंगे, 5 साल मैक्सिमम आप वहाँ पे जॉब करेंगे, तो तब आपको अदर जॉब्स के लिए NOC मिलेगा। अदरवाइज आपको NOC नहीं मिलेगा 5 साल से पहले। कॉज जिन लोगों ने सोचा हुआ है ना कि हम दौराने छोड़ देंगे और डिपार्टमेंट में चले जाएंगे, तो आपको 5 साल मस्ट वहाँ पे जॉब करनी होगी, उसके बाद NOC मिलेगा। अच्छा जी, नौकरी छोड़ने का जुर्माना कितना होगा। अच्छा, ट्रेनिंग के बाद आपकी पोस्टिंग हो गई है, आप नौकरी कर रहे हैं, 1 साल हो गया, आपको 5 साल हो गए हैं, बेशक आप 4 साल हो गए हैं। अच्छा जी, आप बेशक 5 साल बाद छोड़ते हैं नौकरी पोस्टिंग के बाद आप 5 साल बाद छोड़ते हैं, तो आपको जुर्माना जो है वो है
5 लाख अदा करने होंगे 5 साल बाद अगर आप छोड़ते हैं। इसके अलावा अगर आप 11 साल बाद छोड़ते हैं, सर्विस जो है मुकर्ररा, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी कि कितनी इसकी सर्विस होती है और कितनी सर्विस के बाद आपकी रिटायरमेंट होती है, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। और अभी आप सर्विस से पहले अगर छोड़ देते हैं, आप रिज़ाइन करना चाहते हैं, तो चाहे आप 10 साल बाद छोड़ेंगे आप या फिर आप 11 साल बाद छोड़ते हैं, तो आपको 4,75,000 अदा करने होंगे इदारे को। जी हाँ, 4,75,000 आपको अदा करने होंगे इदारे को, तब जाकर आपको रिज़ाइन आपका एक्सेप्ट होगा। तो ये बातें हैं, मैं आपके साथ क्लियर कर दूं कि जिन लोगों का इरादा हो छोड़ने वाला, तो वो लोग बेशक ज्वाइन ना करें, ना जाए, अभी से ही टेस्ट जो हो रहे हैं ना दे। अगर आपका कोई ऐसा माइंड सेट है बना हुआ कि बाद में हम छोड़ देंगे, तो बेशक अभी से ही ना जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जॉब जो इस टाइप की होती है मुश्किल भी होती है, शुरू शुरू में मुश्किल लगती है, फिर वो कहते हैं ना, हर मुश्किल के बाद आसानी भी होती है, हर रात के बाद दिन भी होता है। तो वैसे भी आदत हो जाती है, जब किसी डिपार्टमेंट में आप जाते हैं, शुरू शुरू में मुश्किल लगता है, फिर बाद में हो जाती है एडजस्टमेंट। तो अगर आपका ऐसा है कि आप ऐसे रूल्स भी होंगे, टफ टाइम भी होगा, तो अगर आप उसको बेयर कर सकते हैं तो बेशक आप इस इदारे में जाएं। अदरवाइज़ आपको ये मैं बातें क्लियर कर दूं कि ये वाली बातें, जुर्माने भी आपको अदा करना होगा। इन केस आप ज्वाइनिंग के बाद अगर छोड़ते हैं इतना होगा, अगर पहले करते हैं ट्रेनिंग में छोड़ते हैं तो इतना होगा। तो जो लोगों का ये माइंड सेट है, तो वो काइंडली ना ज्वाइन करें, ना टेस्ट दें। और जिनको ज़रूरत है तो बेस्ट जॉब है मेरे लिहाज से, इस डिपार्टमेंट से ज़्यादा अच्छा डिपार्टमेंट मेरी नज़र में कोई भी नहीं है। कॉज बहुत रिस्पेक्ट देता है, स्पेशली गर्ल्स के लिए ये बहुत ही अच्छी जॉब है, बहुत ही अच्छी, जिस पे आपको आउटडोर आपकी कोई ड्यूटी नहीं है, आउटडोर कोई ड्यूटी नहीं होगी, इनडोर आपकी ड्यूटी होती है। जैसे एयरपोर्ट की सिक्योरिटी है, तो आपको एयरपोर्ट पे ही ड्यूटी करनी होती है। बॉयज़ के लिए एयरपोर्ट के अराउंड भी हो सकती है पोस्टिंग, ड्यूटी हो सकती है, लेकिन गर्ल्स की एयरपोर्ट के अंदर ही ड्यूटी होती है। अगर सर्दियों का मौसम है तो आपको हीटर वगैरह प्रोवाइड, हर चीज़ सेफ्टी प्रोवाइड की जाती है। और जब गर्मियां हो तो जाहिर सी बात है आपको जो है गर्मियों के लिहाज से सहूलियात मिलती है, तो बहुत बेस्ट है। आपको गाड़ी पिक करेगी, ड्रॉप करेगी जहाँ पे आपकी ड्यूटी होगी, ये आपका जो सेंटर है वहाँ से वो पिक करेगी गाड़ी और आपको एयरपोर्ट पे पहुँचा देगी। ये है बेस्ट डिपार्टमेंट है, आपने अगर जॉब करनी है तो बेस्ट है। इसके अलावा सैलरी की भी मैं बाकायदा एक वीडियो बनाऊंगी। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ये इन्फॉर्मेशन जिन लोगों का इरादा है ज्वाइनिंग का, तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगी कि ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड मैंने की है कि ये होता है आफ्टर ज्वाइनिंग के। तो अगर आपने छोड़ने का इरादा है तो आप बेशक ज्वाइन ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। और मज़ीद वीडियोस के लिए आपने मुझे फॉलो भी कर देना है, और जो यूट्यूब से मुझे देख रहे हैं तो वो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।